जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंक क्लासेस में। जैसा कि स्टार्टिंग में भी हमारी क्लास जो एग्रीकल्चर इंडिया वाली भारत में कृषि की चल रही थी, तो आज हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो देखते हैं जो भारत का राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में। तो पहला पॉइंट इसमें क्या आता है? पहला पॉइंट आता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन और कहाँ कहाँ है वो। पहला पॉइंट आता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? तो जो लद्दाख में, जो लद्दाख यानी केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? तो लद्दाख में है। अगला पॉइंट यह था कि भारत का, जब बड़ा तो छोटे की बात करें तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो वो कौन सा है? तो वो है साउथ बटन, साउथ बटन। तो ये कहाँ है? जो कि ये साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो कि साउथ बटन वो है, तो ये कहाँ स्थित है? तो जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, द्वीप समूह में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। बात करते हैं छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो कि जो कि साउथ बटन है वो कहाँ है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि एशियाई शेर। तो एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान में वो कहाँ है? तो गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं। तो एशियाई शेर यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक स्थान, रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक स्थान का तो ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में है। अगला पॉइंट हमारा आता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान तो वो कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो कौन सा है? तो बड़ा तो हेमिस है जो कि
लद्दाख में स्थित है। छोटा है जो कि साउथ बटन, कहाँ है तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। बात करते हैं एशियाई शेर गिर, तो कहाँ ये राष्ट्रीय गुजरात में स्थित है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्राकृतिक सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। अब आया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना, तो इसकी स्थापना थी 1930 ईस्वी में। अब तो 1930 ईस्वी में। स्थित कहाँ है ये, बात करते हैं स्थित कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में है। इसका नाम, पहले नाम इसका क्या था, तो अगर पहला नाम पहले नाम, तो इसका पहले नाम हेली 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 नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क, पहले इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था। अगला पॉइंट यह था कि सन 1957 में महान प्रकृतिवादी महान प्रकृतिवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में, स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में, जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदल दिया गया। बदल दिया गया। तो राष्ट्रीय, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो लद्दाख यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगले आता है बात, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो साउथ बेडन जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एशियाई शेर जो कि राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, तो गुजरात में है। रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक स्थान तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में है। बात करते हैं भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो वो कौन सा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना इसकी कब हुई, तो सन 1930 ईस्वी में हुई। स्थित कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। पहले इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था, जो कि 1957 में महान प्रकृतिवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम बदल दिया गया। मतलब पहले हेली नेशनल पार्क था, लेकिन जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम 1957 में बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि भारत राष्ट्रीय उद्यान है तो सबसे ज्यादा किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगला पॉइंट ये आता है कि भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। तो भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कितने टोटल, टोटल है कुल 12। कितने, तो कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जिसमें 6 को टाइगर रिजर्व, जिसमें 6 को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया घोषित कर दिया गया। 6 को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तो भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। कितने, तो टोटल 12, जिसमें से 6 को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। अगला पॉइंट हमारा आता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान,
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहा, तो ये यूपी के, यूपी नेपाल से, यूपी नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो दुधवा नेशनल पार्क यूपी में कहा है, तो लखीमपुर खीरी में स्थित है, जो कि नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसे 1997 में, इसे 1997 में, इसे 1997 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। दर्जा दिया गया। तो ये हो गए हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख तथ्य थे। क्योंकि अगर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, वो जो कहाँ है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगली बात करते हैं कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बेडन, तो कहाँ स्थित है, तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एशियाई शेर जो गिर राष्ट्रीय उद्यान वो है गुजरात में। और जो रिजर्व टाइगर, तो बंगाल रिजर्व टाइगर, रॉयल बंगाल रिजर्व टाइगर, तो वो कहाँ है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अब बात करते थे जो कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1930 में हुई थी। कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला हमारा पॉइंट आता है कि सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है, तो कुल मध्य प्रदेश में कितने, तो टोटल 12, जिसमें से 6 को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। अगला पॉइंट यह था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूपी यानी लखीमपुर खीरी में है, जो तो यूपी नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तब इसे तो 1997 से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। दर्जा दिया गया था। अब आता है हमारा, अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो अगला आता है हमारा राजस्थान जिला, जो राज्य आता है वो राजस्थान आता है। पहला राज्य आता है राजस्थान। तो राजस्थान में कौन कौन से हैं, तो पहला आता है हमारा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान तो राजस्थान में है। अगला आता है रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। फिर बात करते हैं सुरिस्का। सुरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सुरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। फिर होता है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है डेरा यानी दर्रा। और माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भी कहाँ स्थित है, तो ये भी राज्य राजस्थान में है। तो राजस्थान का पहला कौन सा था, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, सुरिस्का, डेजर्ट, तेरा यानी दर्रा, फिर था माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो राजस्थान। अगला जो राज्य आता है हमारा था मध्य प्रदेश। अगला राज्य आता है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से है, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आता है, तो पहला आता हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला आता है हमारा पेंच, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है पन्ना, सतपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा हो गया। वन, वन विहार,
राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। फिर संजय राष्ट्रीय पार्क, यस राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। लास्ट में आता है माधव राष्ट्रीय पार्क, यह माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला तुम्हारा राज्य राजस्थान, तो केवला देव, रणथंभौर सूर्य का डेजर्ट डेरा माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मध्य प्रदेश में तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, सतपुड़ा वन विहार पार्क और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और आता हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये मध्य प्रदेश के हो गए। फिर एकदम नोट कर लीजिए। अगला जो राज्य आता है, अगला राज्य हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश। अगला आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नामदफा राष्ट्रीय पार्क या फिर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं अगला जो राज्य आता है वो आता है हरियाणा। अगला जो राज्य आता है वो आता है हरियाणा, हरियाणा। तो हरियाणा का कौन सा है, तो हरियाणा का है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। अगला आता है उत्तर प्रदेश, नहीं यूपी। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में तो चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। और आता है हमारा जो अभी दुधवा नेशनल पार्क किया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो अरुणाचल प्रदेश का था नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं यूपी की, तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो आता है राज्य वो आता है झारखंड। तो झारखंड में कौन कौन सा है, तो झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला आता है हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग। अगला आता है हमारा धीमा राष्ट्रीय पार्क, धीमा राष्ट्रीय उद्यान। तो झारखंड का बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग और धीमा। अगली बात करते हैं मणिपुर की। अगला जो राज्य आता है वो था मणिपुर, मणिपुर की। तो मणिपुर में कौन सा, तो मणिपुर में
केबुल नाम जाओ, केबिल नाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबिल नाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला था सिरोही, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। तो मणिपुर में केबुल नाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान और सिरोही। अब बात करते हैं सिक्किम की। अगला जो आता है हमारा था सिक्किम। तो सिक्किम में कौन कौन सा, तो सिक्किम में है कंचनजंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर, उत्तर प्रदेश में चंद्रबाबू दुर्गा राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड में तो बेतला, हजारीबाग और धीमा, मणिपुर में केबुल लामजा और सिरोही, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला राज्य जो हमारा आता है वो आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में आता है क्लाउडेड, क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। अगला जो राज्य आता है वो था तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में गुल्फ, अगला तमिलनाडु में आता है हमारा गुल्फ और मन्नार, गुल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, गुल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान। गुल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान। अगला आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो कहाँ है, तो तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ स्थित है, तो अन्नामलाई। अगर तमिलनाडु ना आए ऑप्शन में, अन्नामलाई देगा। तो कहाँ स्थित है, तो अन्नामलाई में। अगर आता है पलानी, पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। फिर बात करते हैं मुक्कुरुडी, मुक्कुरुडी राष्ट्रीय उद्यान, मुक्कुरुडी राष्ट्रीय उद्यान। आ जाता है गुनेडी, गुनेडे, गुनेडी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो गया तमिलनाडु के गुल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि तमिलनाडु में कहा से, तो अन्नामलाई में। पलानी, पलानी राष्ट्रीय उद्यान, हिल्स, पलानी हिल्स और मुक्कुरुडी, गुनेडी राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं अगला जो राज्य आता है वो आता है उड़ीसा, उड़ीसा। तो उड़ीसा के देख लेते हैं, उड़ीसा के कौन कौन से। तो उड़ीसा में है भीतरकनिका, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है सिमली, सिमली राष्ट्रीय उद्यान, सिमली राष्ट्रीय उद्यान।
नंदन कानन। अगला आता है नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान। नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान। अगली बात करते हैं चिल्का झील। चिल्का झील बहरान भी कहाँ है, तो उड़ीसा। उड़ीसा के भीतर निकाह सिमली, नंदनकानन और चिल्का झील। अगली बात करते हैं, जो अगला राज्य आता है तो मिजोरम। अगला राज्य हमारा कौन सा आता है, अगला राज्य हमारा आता है मिजोरम। मिजोरम, तो मिजोरम में कौन कौन से है, तो माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आता है, माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है अगला हमारा मुरलेन। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। अगली बात करें फागपुई। फागपुई राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है डाम्फा अभ्यारण्य। तो डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ है, तो डाम्फा अभ्यारण्य मणिपुर, मिजोरम का, सॉरी मणिपुर ना, तो मिजोरम। तो माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मुरलेन, पाकपुई, डाम्फा अभ्यारण्य। अब अगली बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान इसी से पूछे जाते हैं। तो अगला आता है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा आता है, दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है हमें सलीम अली। अगला आता है सलीम अली। सलीम अली किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, ये किश्तवाड़ राष्ट्रीय। फिर आता है जय मंडल रिजर्व। जय मंडल रिजर्व श्रीनगर में। जय मंडल रिजर्व तो कहाँ, श्रीनगर। जय मंडल रिजर्व तो श्रीनगर। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अगला राज्य हमारा आता है तो लद्दाख। लद्दाख। लद्दाख, तो लद्दाख का कौन सा, तो लद्दाख का हेमिस राष्ट्रीय पार्क। हेमिस राष्ट्रीय पार्क जो कि है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा, तो हेमिस राष्ट्रीय पार्क है उद्यान जो कि सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं अगला जो राज्य आता है, वो हमारा राज्य आता है पश्चिम बंगाल। कौन सा आता है राज्य, तो राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो पहला था सुंदरवन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान।
सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अगली बात है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान की। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। फिर जो अगला आता है वो आता है जल दफारा, जल दफारा राष्ट्रीय उद्यान। जल दफारा राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कहाँ, पश्चिम बंगाल में। फिर था सिंगालीला, अगर था सिंगालीला तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा, जल दफारा, जल दफारा राष्ट्रीय उद्यान, फिर सिंगालीला आता है। अब बात करते हैं अगला जो राज्य आता है वो आता है असम। असम, तो असम में कौन कौन से स्थित हैं? अगर हम बात करें असम की, तो असम में पहला आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है काजीरंगा। कंचनजंगा कहाँ था, तो सिक्किम में, और काजीरंगा असम में। काजीरंगा, नामेरी, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता दियांग, दियांग पटकाई, तो ये भी कहाँ है, असम में स्थित है। तो असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, नामेरी और दियांग पटकाई। अब बात करते हैं अगला जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं? बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का आता है पहला कसम ब्रह्मानंदा, कसस ब्रह्मा, कसस ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, कसस ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। फिर कहता है इंदिरा प्राणी विज्ञान, इंदिरा प्राणी विज्ञान राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है मरुगामी, मरु मरुगामावी, मरुगामावी राष्ट्रीय उद्यान, मरुगामावी राष्ट्रीय उद्यान। अगला था श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है कावला देव, कावला, कावला राष्ट्रीय उद्यान। और लास्ट आता है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान। तो आंध्र प्रदेश के जो है वो कसस ब्रह्मा नंदा रेड्डी। अगला आता है हमारा इंदिरा प्राणी विज्ञान। फिर आता है अरुगमावी राष्ट्रीय पार्क। अगली बात करते हैं तो श्री वेंकटेश्वर, श्री कावला राष्ट्रीय पार्क और नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। तो अगला जो राज्य आता है हमारा राज्य आता है महाराष्ट्र। अगला राज्य कौन सा, तो अगला राज्य हमारा था महाराष्ट्र। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में पहला कौन सा है, तो है बोरीवली यानी कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। बोरीवली, बोरीवली संजय गांधी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली यानी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो आता है वो आता है चांदोली। कौन सा था, तो चांदोली, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान। फिर बात करते हैं तबोड़ा, तबोड़ा, तबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला आता है हमारा गुग्गा मल, गुग्गा मल राष्ट्रीय उद्यान, गुग्गा मल राष्ट्रीय
उद्यान। तो अगला कौन सा? तो गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान। फिर बात करते हैं नवागांव। अगला था हमारा नवागांव राष्ट्रीय उद्यान। तो बोरीवली, नहीं संजय गांधी, चांदोली, तपोड़ा, गुग्गामल और नवागांव। अब अगला जो राज्य था वो था अंडमान निकोबार। अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार। तो इसका कौन था? पहला था सैडल पीक। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला आता है हमारा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मैसी राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी मैसी राष्ट्रीय उद्यान। क्या था? माउंट हेरिट, माउंट हेरिट राष्ट्रीय उद्यान। फिर रानी झांसी, रानी झांसी मैरी राष्ट्रीय उद्यान। तो अगला था हमारा साउथ बटन, जो कि सबसे छोटा है। साउथ बटन सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला राज्य था हमारा हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान होता था? पिन वैली पहला था, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आता है? तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। अगला आता है हमारा ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है रोहिल्ला, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान। अगली बात करते हैं तो अगला आता है रविरभंगा, रविरभंगा राष्ट्रीय उद्यान। और लास्ट आता है सीख, सीख लबरा राष्ट्रीय उद्यान। तो सीख लबरा राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश का। अगले जो आता है अगला राज्य वो आता है गुजरात। अगले राज्य बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में पहला था गिर राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला आता है मरीन, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान। फिर ब्लैक बुक, ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान।
अगला था गल्फ हाफ, गल्फ हाफ कच्छ राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ हाफ कच्छ राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगर गुजरात के कौन सा गिर राष्ट्रीय उद्यान जिसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान और गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो राज्य आता है वो आता है छत्तीसगढ़। अगला राज्य आता है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का पहला आता है कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला था इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। फिर बात करते हैं गुरु घासीदास, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब जो राज्य आता है वो राज्य आता है उत्तराखंड। अगले राज्य की बात करते हैं तो राज्य आता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में पहला हमारा आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आता है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। पहला जो हमारा आता है वो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगली बात करते हैं तो जिम कार्बेट, जो कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो कौन सा, जिम कार्बेट स्थापना तो 1930। कहाँ है, तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगली बात करते हैं गंगोत्री, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है राजा जी, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। और लास्ट आता है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट जो कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी। अब बात करते हैं अगला जो राज्य आता है वो हमारा था केरल, केरल। अब बात करते हैं केरल की, तो केरल में आता है साइलेंट वैली। पहला जो आता है वो आता है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है पेरियार, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। फिर मैथी केतन, अगला आता है मैथी केतन, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार, मैथी केतन। अब अगली बात करते हैं अन्नामुदाई की, अन्नामुदाई राष्ट्रीय उद्यान। और फिर आता है एर्नाकुलम, लास्ट जो आता है वो था एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो केरल के साइलेंट वैली, पेरियार, मैथीकेतन, अन्नामुदाई और एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला जो राज्य आता है वो था पंजाब, पंजाब। तो पंजाब में हरिके, हरिके वेंट, हरिके वेंटलैंड राष्ट्रीय उद्यान, हरिके वेंटलैंड राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बात होगी पंजाब की। तो पंजाब का हरिके वेंटलैंड राष्ट्रीय उद्यान, अगला राज्य आता है हमारा तेलंगाना, तेलंगाना। तो तेलंगाना का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना का है किन्नर सानी, किन्नर सानी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, किन्नर सानी अभ्यारण्य। अगला आता है महावीर हरिना,
महावीर, महावीर हरिना वन स्थली, वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना, महावीर हन्ना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं गोवा की, गोवा की, तो गोवा में कौन कौन से है, तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी, सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी तो कहाँ स्थित है, तो वो गोवा में स्थित है। बात करते हैं नेत्रावली वन्य जीव की, नेत्रावली। फिर बात करते हैं चौरा राष्ट्रीय उद्यान, चौरा राष्ट्रीय उद्यान। और फिर आता है भगवान राष्ट्रीय उद्यान, भगवान राष्ट्रीय उद्यान। तो जो नेत्रावली राष्ट्रीय उद्यान है ये वन्य जीव पार्क है, वन्य जीव पार्क। तो गोवा में सलीम अली बर्ड सेंचुरी, चौरा राष्ट्रीय उद्यान और भगवान राष्ट्रीय उद्यान। नेत्रावली वन्य जीव पार्क है जो कि मैं अलग से बताएंगे, बट इसमें आ गया तो बता दिया। बात करते हैं बिहार की, बिहार में, तो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला था विक्रमशिला, विक्रमशिला गंगटोक, विक्रमशिला गंगटोक डॉल्फिन सेंचुरी, डॉल्फिन सेंचुरी। तो ये कहाँ स्थित है, ये भी बिहार में। लास्ट हो जाता है कम्मर लेक बर्ड सेंचुरी, सेंचुरी। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, विक्रमशिला गंगटोक डॉल्फिन सेंचुरी और कमवेर लेक बर्ड सेंचुरी। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक आपको क्लियर होता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल अंकुर क्लासेस को सब्सक्राइब करें।